26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के आरोपियों को आखिरकार सजा मिल गई है। कोर्ट ने 49 आरोपियों में से 38 को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि 11 आरोपी ताउम्र जेल में रहेंगे। पहली बार किसी केस में एक साथ इतने आरोपियों को फांसी सुनाई गई है। वहीं फैसले को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि विशेष अदालत द्वारा 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने फैसले को अविश्वसनीय करार दिया। गुजरात की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम विस्फोट में 49 में से 38 दोषियों को मौत की सजा सुनाई। बाकी के 11 दोषी पूरी जिंदगी जेल की 4 दीवारों के पीछे काटेंगे। मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान में कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम सजा के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे और कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। हम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। उन्होंने कहा कि दोषियों को फांसी से बचाने के लिए देश के नामी वकील कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। ये सन 2008 में जो बम ब्लास्ट हुए थे उसके नतीजे में इन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा था, जिस तरह से कि इल्ज़ाम बराबर मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगते रहे हैं और जमीयत उलमा इन हालात के अंदर इनके केस को लड़ रही थी, इसलिए कि इस तरह के लोग बिल्कुल बेयार व मददगार होते हैं, कोई उनकी मदद नहीं कर पाता है। जमीयत उलमा हिंद ने इनके केस को लड़ा और ये 13 साल से तकरीबन 77 आदमी जेल में बंद थे। अब आकर के इसका लोअर कोर्ट से फैसला हुआ है तो उसके अंदर 28 आदमियों को बरी किया गया है, 38 आदमियों को फांसी की सज़ा दी गई है और 11 आदमी हैं जिनको इन्होंने उम्र कैद की सज़ा दी है। 2002 के अक्षरधाम मंदिर हमले का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने मुफ्ती अब्दुल कयूम सहित 3 को मौत की सजा सुनाई थी और 4 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले को गुजरात हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सभी लोगों को बरी कर दिया गया। साथ ही अदालत ने बम विस्फोटों में निर्दोष लोगों को फंसाने की झूठी साजिश रचने के लिए गुजरात पुलिस को फटकार लगाई है। जमीयत द्वारा लड़े गए पुराने मुकदमों का जिक्र करते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि जिन 11 आरोपियों को निचली अदालतों और हाई कोर्ट ने पहले मौत की सजा सुनाई थी, उनके लिए संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ा और एक भी आरोपी को मौत की सजा नहीं दी गई। मौलाना मदनी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वे अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले के आरोपियों को मौत की सजा और उम्र कैद से भी बचा पाएंगे। हमारा मानना यह है कि जमीयत उलमा हिंद इससे पहले भी अक्षरधाम मंदिर के केसों को लड़ चुकी है और उसके अंदर 11 मुलजिम करार दिए गए थे, जिनको लोअर कोर्ट ने, फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने, सब ने उनको फांसी की सज़ा दे दी थी। जमीयत उलमा ने उनके केस को लड़ा, उनके लिए मदद के दरवाजे को खोला और अल्लाह का शुक्र है कि उनके अंदर 7 मुलजिमीन को तो बाइज़्ज़त बरी किया गया और बाकी मुलजिमीन में से 2 मुलजिमीन को उम्र कैद की सज़ा दी गई और बाकी मुलजिमीन को रिहा कर दिया गया। इसी तरीके पर हम ये भी समझ रहे हैं कि इनके अंदर भी जमीयत उलमा इंशाअल्लाह आखिरी हद तक केस को लड़ती रहेगी और जो भी खिदमत की जा सकती है और जिस तरह बड़े से बड़े वकीलों की खिदमत हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ली जा सकती है, ली जाएगी। और हमें ये तवक्को है कि जिस तरह हमें सुप्रीम कोर्ट से बड़ी बड़ी मददें मिलती रही हैं और अक्षरधाम मंदिर के सिलसिले में हमें मदद मिली है, इसी तरीके पर इंशाअल्लाह इन मज़लूमीन के सिलसिले के अंदर भी हमें मदद मिलेगी और अल्लाह चाहेगा तो ये बाइज़्ज़त बरी होगा।